इस दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जरा से दुख में बहुत ज्यादा दुखी और जरा से सुख में बहुत ज्यादा सुखी हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सुख दुख से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उद्धव गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग तरह के इंसानों के बारे में बताया है। जब उद्धव जी उनसे प्रश्न करते हैं कि सही भक्त कौन होता है, तब वे मनुष्यों की अलग अलग श्रेणियों के बारे में बताते हैं। आज की इस बाइट में हम मनुष्यों की उन्हीं 3 श्रेणियों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया। साथ ही ये भी जानेंगे कि कोई इंसान भक्त की श्रेणी में कब आता है और भगवान के साथ एक भक्त का क्या संबंध होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने क्या प्रश्न किया और तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके प्रश्न का क्या उत्तर दिया। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, इस संसार में तो कई तरह के मनुष्य हैं। कौन से मनुष्य ऐसे हैं जो इस भौतिक संसार में रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं? क्या मुक्ति का संबंध मृत्यु से ही होता है? और आपके भक्त बनने के लिए एक इंसान में कौन कौन से गुण होने जरूरी हैं? इस पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को समझाते हैं कि इस संसार में मनुष्यों की 3 श्रेणियां होती हैं, बद्ध, मुक्त और भक्त। बद्ध मनुष्य अपने आप को कर्मों का कर्ता और कर्म फलों का भोक्ता मानता है, यानी उसके मन का भाव ऐसा रहता है कि जो भी कर्म उसके द्वारा किए जा रहे हैं वो स्वयं अपनी इच्छा से कर रहा है और उन कर्मों से उसे जो भी फल मिल रहा है वो उन्हें भोगने के लिए भी तैयार रहता है। कर्म फलों के रूप में जो सुख दुख उसे मिलते हैं उनसे वो सुखी भी होता है और दुखी भी। और सच तो ये है कि वो दुख का अनुभव सुख से ज्यादा करता है, क्योंकि वो सुख में भी चैन से नहीं रह पाता। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का सिलसिला चलता ही रहता है। इसीलिए दुख में दुखी होना उसका स्वभाव बन जाता है और सुख में भी वो यही सोचकर बेचैन रहता है कि कहीं सुख चला ना जाए और इसके बाद फिर दोबारा दुख ना जाए। इस बंधन का मुख्य कारण होता है उसका खुद को कर्ता समझना। हर काम के पीछे वो खुद को ही श्रेय देने लगता है, तब उसे कई बार निराशा भी झेलनी पड़ती है। दूसरे तरह के मनुष्य होते हैं मुक्त। मुक्त मनुष्य सुख और दुख से कोई सरोकार नहीं रखते। उनका जीवन का भाव ऐसा रहता है कि जो हो रहा है सब ईश्वर की कृपा और मर्जी से हो रहा है। वो सुख को भी उसी भाव से देखते हैं जिस भाव से दुख को देखते हैं। उन्हें ना तो कर्म करने की चिंता रहती है और ना ही कर्म के फल को भोगने की चिंता होती है। सुख के बाद आने वाले दुख की भी उनको कोई फिक्र नहीं होती। इसीलिए वो इस संसार में रहते हुए भी मोक्ष का अनुभव करते हैं। इस बात को और स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विवेकशील मनुष्य सोने, बैठने, घूमने, फिरने, देखने, सुनने आदि की क्रिया में अपने आप को कर्ता नहीं मानता, बल्कि वो मानता है कि ये तो प्रकृति के 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के साथ परस्पर होने वाला व्यवहार है। इसी कारण मुक्त पुरुष कर्म फल से भी नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि ये पूरा संसार, ये प्रकृति और हमारा शरीर इन्हीं 3 गुणों से मिलकर बना है। यहाँ तक कि हमारा स्थूल शरीर और हमारा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि सब इन्हीं 3 गुणों से ही मिलकर बने हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर जीव मेरा ही अंश है, मेरा ही स्वरूप है। इस आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उस जीव को मुक्त कहते हैं और आत्मा के ज्ञान ना होने पर उसे ही बद्ध मनुष्य कहते हैं। मुक्त पुरुष ना तो किसी की स्तुति या प्रशंसा करते हैं और ना ही किसी की निंदा करते हैं। ना ही वो किसी को भला बुरा कहते हैं और ना ही किसी के द्वारा भला बुरा कहे जाने पर उन्हें पीड़ा होती है। वो अपने व्यवहार में समान वृत्ति रखकर हमेशा आनंद में मग्न रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर उद्धव जी निराशा भरे स्वर में कहते हैं, हे प्रभु, मैं तो बस आपके सहारे से बंधा हूँ। आपके बैकुंठ जाने के बाद मैं इस भौतिक संसार में मुक्त मनुष्य की भांति रह सकूं, ये मेरे बस की बात नहीं।
कृपया करके कोई और उपाय बताएं जिससे इस भौतिक संसार में रहकर भी अलौकिक आनंद का अनुभव किया जा सके। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को समझाते हुए कहते हैं, हे उद्धव, यदि तुम इस प्रकार मन को स्थिर ना कर सको कि तुम मुक्त मनुष्य की श्रेणी में आ पाओ, तो भी तुम्हारे कल्याण का एक उपाय है। वो है मेरा भक्त बन जाना। जब मेरे ही आश्रित होकर तुम मेरे लिए ही धर्म, काम और अर्थ का सेवन करो तो तुम स्वयं सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। जो ऐसा करता है उसे मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के आश्रित होकर भगवान के लिए काम करना, इसे ही कहते हैं भगवत धर्म। यहाँ भगवान के लिए कर्म करने का अर्थ है वैसे कर्म करना जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसे कौन से कर्म हैं, ये समझाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आइए इसे एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जब हम अपने बच्चों को हंसता खिलखिलाता देखते हैं तो हम भी खुश हो जाते हैं। वहीं जरा जरा सी बात पर अकड़ने घुर्राने वाला बच्चा स्वयं जितना दुखी होता है, उससे ज्यादा दुखी उसके नकारात्मक व्यवहार को देखकर उसके माता पिता हो जाते हैं। हम अपने बच्चों को बड़ों का आदर करते देखते हैं, दूसरों की सहायता करते देखते हैं तो कितने खुश हो जाते हैं। यदि हमारा छोटा सा बच्चा अपनी सामर्थ्य ना होने पर भी किसी की मदद करने का प्रयास करता है, जैसे घर आई दादी या नानी का बड़ा सा सूटकेस उठाकर उनकी सेवा करने की कोशिश करता है, तो हमें कैसा लगता है? हमारा मन उसे तुरंत ही आशीर्वाद देने लगता है ना? बस हमारी भी ऐसी ही छोटी छोटी बातें उस परम पिता को बहुत ज्यादा प्रसन्नता देती हैं। जब समर्थ होने पर सहायता की जाती है तब जो खुशी मिलती है उससे कहीं ज्यादा खुशी तब मिलती है जब समर्थ ना होने पर भी सहायता करने का प्रयास किया जाता है। यानी जब हम बिना सामर्थ्य के, बिना अपने स्वार्थ के दूसरों की सहायता करने की कोशिश करते हैं तो हमारा वही कर्म भगवान के लिए किया जाने वाला कर्म बन जाता है। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग साधन समर्थ हैं उन पर भगवान विशेष कृपा नहीं करते। यहाँ मुख्य भाव ये है कि अपने साधन का कोई अभिमान ना होना और मन में हमेशा ये भाव रखना कि जो कुछ भी हुआ वो भगवान की कृपा से हो गया। मैंने सेवा की के बदले मन में ये भाव रखना कि उन्होंने मेरी सेवा ले ली, यही भगवत धर्म है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, वेद और शास्त्रों में अनेक प्रकार से मनुष्य के धर्म का उपदेश दिया गया है, परंतु मेरा जो भक्त उनकी विवेचना में उलझता नहीं और केवल मेरे भजन में लगा रहता है, वही परम संत है। मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों को चाहे भले ना जान पाओ, परंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं वो मेरे प्यारे भक्त हैं। अब क्योंकि उद्धव जी यहाँ हम जैसे साधारण मनुष्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो वो अपनी शंका को जाहिर करते हुए कहते हैं, हे भगवान, मैं तो आपकी माया के खेल, देह और देह के संबंध, स्त्री, पुत्र, धन आदि में ही डूबा हुआ हूँ। अतः आप मुझे इस प्रकार समझाइए कि मैं सुगमता पूर्वक आपका भक्त बनने का साधन कर सकूं। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण भक्ति के साधन के बारे में बताते हुए देते हैं। आइए हम अगले एपिसोड में जानते हैं कि भक्ति के साधन कौन कौन से हैं और भक्त और भगवान का संबंध किस प्रकार से बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति का प्रथम साधन है सत्संग। मेरी लीला कथाएं समस्त लोगों को पवित्र करने वाली हैं। श्रद्धा के साथ उन्हें महान संतों के मुख से सुनना चाहिए, क्योंकि संत ही उन कथाओं के सूक्ष्म रहस्यों को ठीक से बता सकते हैं। इसीलिए विशुद्ध हृदय वाले संतों से ही इनका रहस्य समझने का प्रयत्न करना चाहिए और बार बार इनका स्मरण और गान करना चाहिए। हे उद्धव,
जो मेरी भक्ति करना चाहता है वो मेरी मूर्ति और मेरे भक्तजनों का दर्शन, स्पर्श, पूजा, सेवा करे और मेरे गुण तथा कर्मों का कीर्तन करे, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखे और सदा मेरा स्मरण करता रहे। जो कुछ उसे मिले वो मुझे समर्पित कर दे। केवल पदार्थ ही नहीं, अपने कर्मों को भी मुझे समर्पित करते हुए ही करे। इतना ही नहीं, स्वयं को मेरा दास मानकर अपने आप को भी समर्पित कर दे। मेरे जन्म के उत्सव मनाए, संगीत, नृत्य आदि के द्वारा मंदिरों में उत्सव करवाए, वार्षिक त्योहारों के दिन मेरे स्थान की यात्रा करे, मेरी पूजा करे, व्रत का पालन करे, मंदिरों में मेरी मूर्तियों की स्थापना में श्रद्धा रखे। यदि ये काम वो अकेले ना कर सके तो औरों के साथ मिलकर भी कर सकता है। इसके अलावा अपने हर कर्म को करने के बाद किसी भी तरह का अभिमान अपने मन में लेकर ना आए। मेरा ऐसा भक्त जो मेरे चिंतन में लीन रहता है, उस महात्मा के पीछे मैं निरंतर ये सोचकर घूमा करता हूँ कि उसके चरण की धूल उड़कर मेरे पर आ जाए ताकि मैं पवित्र हो जाऊं। अपने ऐसे भक्तों के लिए मैं हमेशा ही उपलब्ध रहता हूँ, जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, जिसका चित्त मेरी याद में लगा हुआ है, जो मुझे याद करते हुए कभी हंसने लगता है तो कभी रोने लगता है, कहीं लाज शर्म छोड़कर ऊंचे स्वर में गाने लगता है तो कहीं नाचने लगता है। हे उद्धव, मेरा वो भक्त न केवल अपने आप को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। यूं समझ लो भक्ति रूपी पारस मणि उसके हाथ लग जाती है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर उद्धव जी गदगद होते हुए बोले, हे प्रभु, मैं समझ गया हूँ कि इस संसार में आपके भजन और आपका ध्यान ही एक ऐसी नाव है जो संसार के भवसागर को पार कर सकती है। लेकिन अगर इस संसार में रहते हुए भी सुकून का अनुभव करना हो, तब क्या इस भक्ति रूपी पारस मणि से ही सुख को अनुभव किया जा सकता है? कृपया बताएं कि सच्चा सुख किस किस प्रकार से प्राप्त होता है। मनुष्य रूप में जन्म लेकर भौतिक सुखों को भोगने वाले क्या सच्चा सुख, परम आनंद प्राप्त नहीं कर सकते? उद्धव जी के प्रश्न करने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य रूप में जन्म लेना और इस भौतिक संसार में आना हमारे लिए भौतिक साधनों को सुलभ कर देता है। ऐसी स्थिति में हर मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं के लिए आकर्षित होता ही है। लेकिन यहाँ ये भी आवश्यक है कि शारीरिक रूप से भले ही हम भौतिक सुखों का अनुभव करते रहें, पर मन एकाग्रचित कर अपने इष्ट के चरणों में लीन रहना चाहिए। भक्ति रूपी पारसमणि मेरे भक्तों के लिए यही आचरण उपलब्ध करवा देती है। हालांकि कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें इस संसार में आने के बाद ये तक याद नहीं रहता कि उनकी असली पहचान उनकी आत्मा से है या उनके शरीर से, और वे इस संसार में इतना लिप्त हो जाते हैं कि अपनी आत्मा के परमात्मा से जुड़ाव को भी भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में भक्ति रूपी पारसमणि ही उनके मन में आत्मा और परमात्मा के संबंध का एहसास पैदा कर सकती है। यदि कोई मनुष्य सिर्फ भौतिक सुखों को भोगते हुए अपना जीवन बिता देता है और कभी भी अपनी आत्मा के रूप को पहचानने की कोशिश नहीं करता, तो उसे परम आनंद की अनुभूति होना संभव ही नहीं है। परम आनंद परमात्मा से जुड़ा हुआ सुख है, जिसे कोई भी प्राणी तभी अनुभव कर सकता है जब वो परमात्मा के साथ अपने संबंध को समझे, अपने जुड़ाव को अनुभव करे। मुक्त मनुष्य इस बात को भली भांति समझते हैं, इसीलिए वो हमेशा ही परम आनंद की अवस्था में रहते हैं। लेकिन एक भक्त भक्ति रूपी पारसमणि मिलने के बाद ही इस बात को समझ पाता है, और तब उसके लिए अपने इष्ट की सेवा करना, उसका भजन करना और उसका ध्यान करना ही परम आनंद की अनुभूति बन जाता है। इस प्रकार इस मायावी संसार में रहते हुए भी परम आनंद का अनुभव किया जा सकता है। बस आवश्यकता है अपने असली अस्तित्व को समझ लेने की। इस तरह उद्धव गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के प्रश्नों का उत्तर देते हुए मनुष्यों के अलग अलग प्रकार को तो बताया ही है,
साथ ही साथ भक्ति की महत्वता को बताते हुए ये भी स्पष्ट किया है कि किस प्रकार सांसारिक मोह माया में फंसकर भी सिर्फ भक्ति के सहारे से इस भवसागर को पार किया जा सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस संसार को छोड़कर बैकुंठ धाम जाने वाले थे, तो उद्धव इस बात को लेकर व्याकुल थे कि उनके चले जाने के बाद उद्धव जी इस संसार में किस तरह रह पाएंगे। और तब उन्हें इस बात का ही ध्यान हुआ कि इस संसार के समस्त साधारण जन मनुष्य भगवान के जाते ही संसार की माया में फंसने लगेंगे। इसीलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से ऐसे प्रश्न पूछे जिनसे सहज ही ये पता लगाया जा सकता है कि भगवान के स्थूल शरीर में ना रहते हुए भी उनके संपर्क में कैसे रहा जा सकता है और किस प्रकार उनके सूक्ष्म रूप से जुड़कर उनकी कृपा को पाया जा सकता है। इन सभी प्रश्नों का सिर्फ एक ही उत्तर निकल कर आता है, वो है आत्मसमर्पण। खुद को पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देना और उनकी भक्ति में सब कुछ भूल जाना। अपने सच्चे भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण हमेशा ही तत्पर रहते हैं। उद्धव गीता से ये भी समझ आता है कि जितना सुख एक भक्त को भक्ति साधन